So, hello students, welcome to FIGCs. First of all, we are going to discuss the subjects which we will be getting in FIGC. 11th स्टैंडर्ड में आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको पहले थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूं। सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट आएगा। सेकेंड इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है आप लोग के लिए। थर्ड ओसी ये सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओसी बोलते हैं शॉर्ट में इसको। उसके बाद एक लैंग्वेज है जो कंपलसरी है, इंग्लिश। उसके बाद हिंदी, मराठी और आईटी, इन तीनों में आपको ऑप्शन है बेटा, हिंदी, मराठी और आईटी। अगर आपको हिंदी लेना है तो आप हिंदी ले सकते हो, अगर आपको मराठी लेना है तो मराठी ले सकते हो, अगर आपको आईटी लेना, आईटी में कंप्यूटर आ जाएगा, हाँ कंप्यूटर, आईटी लेना है तो आईटी ले सकते हो। डिपेंड करता है आपकी कॉलेज आपको आईटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ज्यादातर समय जिसके परसेंटेज ज्यादा होते हैं उनको आईटी मिलता है, तो बाकी को हिंदी या मराठी में से कोई एक लेना होता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथ्स या फिर एसपी। एसपी को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। मैथ्स में वापस दो पार्ट है, मैथ्स में पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा। अगर आपको मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, पहले से ही मैथ्स थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि एसपी ऑप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। तो दोनों में ऑप्शन है, जैसे इन तीन में से कोई भी एक लेना है, एनी वन, इन दोनों में से मैथ्स और एसपी में से भी कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना है, ठीक है। तो यानी बीके कंपलसरी है, इको कंपलसरी है, ओसी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी, मराठी, आईटी में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है जैसे कॉलेज आपको देगा, और मैथ्स और एसपी में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो अच्छा लगे। अगर आपको मैथ्स इजी लगता है तो मैथ्स ले लेना, मगर मैथ्स में दो पार्ट हो जाएंगे, मैथ्स 1 भी पढ़ना है, मैथ्स 2 भी पढ़ना है। और अगर आपको एसपी लेना है तो आपको मैथ्स लेने की जरूरत ही नहीं है। अब सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जैसे कि इसमें बिजनेस से रिलेटेड आता है कि कैसे हम लोग है ना शेयर होल्डर से, क्रेडिटर से, कैसे बाहर वालों से कैसे डील करते हैं, कैसे लेटर्स लिखते हैं, ये सब से रिलेटेड है सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो ये भी इजी है, थियोरी वाला सब्जेक्ट है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो अगर आपको थियोरी से ज्यादा अच्छा लगेगा तो थियोरी, ये एसपी ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैथ्स अच्छा रहेगा जिसको मैथ्स अच्छा लगता है। बेसिकली अगर आपको जाके आगे जाके ना अगर सीए करना है, सीएस करना है, तो सीए करना के लिए ज्यादातर मैथ्स आपको जरूरी होगा। सीएस करना रहेगा तो आपको तो एसपी ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी नॉर्मल कंडीशन में अगर एसपी लिया है तो भी आप सीए कर सकते हो, ऐसे ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीए करते समय स्टार्टिंग में फाउंडेशन में मैथ्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सीए करने वालों के लिए मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसने मैथ्स नहीं लिया है वो भी एसपी लेकर भी सीए कर सकता है, मगर उसको फिर मैथ्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एसपी वाले सीए नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और ये आज एफआईजीसी में ये आपके टोटल सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, और ये 6 सब्जेक्ट्स आपको एफआईजीसी में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। सब लोग को मैं बता दूं, मेरा नाम राजेश सर है, ठीक है। और मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है ये बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का मतलब होता है किताब, बुक संभाल के रखना। और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं? अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है ना, वो अकाउंट
के ऊपर ही पूरा बेस्ड है, अकाउंटेंसी पर क्या है, बेस्ड है, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बुक कीपिंग का मैंने मतलब क्या बताया, जो हम लोग जिससे भी कोई भी व्यवहार करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको हर चीज को बुक में लिख के रखना जरूरी है, और वो बुक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हिंदी में इस बुक कीपिंग को बोलते हैं बही, बही खाता रखना, बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग मतलब आपका बही खाता। और अकाउंटेंसी का एग्जैक्ट वर्ड होता है, अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है, या अकाउंट का मीनिंग होता है खाता। अकाउंट का क्या मीनिंग हुआ, खाता। अभी खाता हिंदी वर्ड है ना, और इंग्लिश वर्ड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। अकाउंट के कितने टाइप हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं बेटा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे बच्चों अकाउंट के तीन टाइप होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। एक्चुअल में इसके दो ही टाइप हैं, फिर बाद में दो टाइप के अलग अलग बाइफरकेशन हुए। फर्स्ट टाइप है पर्सनल अकाउंट, और बेटा सेकेंड टाइप है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट टाइप है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड टाइप है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, कोई भी आदमी, नेम ऑफ अ पर्सन, कोई भी आदमी किस में आना चाहिए, पर्सनल अकाउंट में। सेकेंड कंडीशन है पर्सनल अकाउंट के लिए, कंडीशन नंबर 2, कोई भी इंसान मतलब कोई भी, मैं राजेश सर हूं, राजेश सर किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, कोई भी एक्टर है, जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोई भी क्रिकेट प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर है, किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, कोई भी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, चाहे आदमी हो या औरत हो, किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। कैटरीना कैफ किस में आएगी, पर्सनल अकाउंट में। मोदी जी किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। कोई भी आदमी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे मैंने लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि कुछ लोगों को इंसान का स्टेटस दिया है, मगर वो इंसान नहीं है, नकली इंसान है। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। हमारे कानून ने कुछ लोगों को आदमी का स्टेटस दिया है, दर्जा दिया है, मगर वो असली में आदमी नहीं है, वो आदमी कहलाते हैं, कानून, लॉ कहता है उसे आदमी। तो ऐसा कौन है जो असली में इंसान नहीं है, मगर कानून उसको इंसान की मान्यता देता है? तो उसके लिए पहला, जो आदमी साइन कर सकता है वो इंसान है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अच्छा, जिसके ऊपर केस किया जा सकता है, फाइल अ केस। केस मतलब समझ में आता है, फाइल ए केस, कानूनी कार्रवाई। जिसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आता है, इंसान माना जाएगा उसको। ठीक है, जिसके ऊपर केस किया जा सकता है वो भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। एक तो साइन कर सकता है, एक केस कर सकता है। मगर मैं एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इसमें कौन आएगा पता है, इसमें स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा, कंपनी आएगा, बैंक आएगा, ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे। तब ये सब लोग आदमी नहीं है, फिर भी कानून कहता है आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून कहता है इनको आदमी मानो। कानून कहता है कि इनको क्या मान लो, आदमी मानो। क्यों आदमी मानो, क्योंकि ये दो कंडीशन पूरा करते हैं। जैसे आप लोग ये दो कंडीशन पूरा करते हो, आप लोग साइन कर सकते हो और आपके ऊपर केस हो सकता है। केस हो सकता है मतलब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकता है। कल को अगर आपने किसी का पैसा से लेके भाग गए
तो सामने वाला आप पे केस कर सकता है ना, तो इसीलिए आप किस में आते हो, पर्सनल अकाउंट। तो आप ये वाले कंडीशन में कोई भी आदमी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। पर आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है, आर्टिफिशियल पर्सन में आता है स्कूल, कॉलेज, कंपनी, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं ना, ये साइन कर सकते हैं। कैसे, स्कूल में प्रिंसिपल है ना, उनके साइन को हम लोग नहीं मान सकते। स्कूल का साइन कैसे होता है, स्टैंप। जो स्टैंप होता है ना, यही स्कूल का, कॉलेज का साइन है। या फिर कंपनी का स्टैंप होता है, बैंक का स्टैंप होता है, कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशंस या बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, संस्थाएं होती है, वो लोग स्टैंप देते हैं ना, यही उनका क्या है, साइन। तो एक कंडीशन तो पूरा हो गया। दूसरा, इनके ऊपर, ये स्कूल, कॉलेज, कंपनी, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। केस मतलब इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कल को अगर आप स्कूल ने आपका पैसा लिया और आपका 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं किया, या कॉलेज ने आपका फीस लिया और आपका 11th में उसने एडमिशन ही नहीं किया, तो आप उससे पैसा मांगने गए और उन्होंने कहा कि जाओ कुछ भी कर लो, मैं आपका पैसा रिटर्न नहीं करूंगा, तो आप उन्हें छोड़ दोगे क्या, 25-30 हजार रुपया फीस देके छोड़ दोगे क्या, नहीं। आप उस कॉलेज के ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज पैसा ना दे तो उस कॉलेज पे केस हो सकता है, और कॉलेज आपको स्टैंप देता है। यानी ये दो कंडीशन पूरा हो रहा है ना, तो इसका मतलब कॉलेज किस में आएगा, स्कूल किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। किस में आएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में। तो याद रहेगा। तो पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा, कोई भी आदमी या फिर स्कूल, कॉलेज, कंपनी, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंप देता है, जिसके ऊपर केस कर सकते हो। जैसे म्युनिसिपालिटी है, म्युनिसिपालिटी भी तो आपको पैसा भरने पर स्टैंप मार के देते हैं ना हम लोग, और उनके ऊपर भी अगर गलत काम किया है तो म्युनिसिपालिटी पे भी क्या हो जाता है, केस हो सकता है। कंपनीज की बात कर रहे थे, जैसे कि एग्जांपल मान लो मैगी बनाने वाली कंपनी है। देखो, मैगी बनाने वाली कंपनी पे क्या हो गया था, कुछ महीने पहले केस हो गया था। क्यों, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग जो बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके ऊपर क्या हो गया था, मैगी कंपनी पे केस हो गया था। और मैगी कंपनी भी एक स्टैंप दे सकती है, स्टैंप देते हैं उन लोग, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो स्टैंप देती है जिसके ऊपर केस हो सकता है, वो किस में जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। तो स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी कंपनी है, बैंक है, बैंक आपको देखो स्टैंप दे सकती है, और बैंक के ऊपर क्या होता है, केस हो सकता है। क्योंकि अगर बैंक ने फ्रॉड किया होगा और लोगों का पैसा डुबाया होगा, तो बैंक पे भी क्या हो सकता है, चीटिंग के लिए केस हो सकता है। तो बैंक पे केस हो सकता है, बैंक स्टैंप देती है, तो बैंक भी आदमी माना जाएगा, और उसको किस कैटेगरी में लेंगे हम लोग, पर्सनल अकाउंट के, ठीक है। म्यूनसिपालिटी है, म्यूनसिपालिटी अगर गलत तरीके से आपकी जमीन पे कब्जा कर रही है, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो, ठीक है। अगर वो आपका बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो और आपको आपकी जमीन वापस चाहिए, तो आपको उसके ऊपर केस करना पड़ेगा म्यूनसिपालिटी पे, और म्यूनसिपालिटी वाले आपको स्टैंप दे सकते हैं। इसी ये दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है ना, इसीलिए ये भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में वो सभी लोग आते हैं जो इंसान नहीं है, मगर मगर जो स्टैंप देते हैं, जिसके ऊपर केस किया जा सकता है, वो सब किस में आएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में। जैसे एग्जांपल में स्कूल है, कॉलेज है, कंपनीज, बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूनसिपालिटी है, तो ये सब के ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं, अगर इनके ऊपर कोई अगर हमारा मतभेद है तो। और ये लोग साइन नहीं कर सकते मगर स्टैंप दे सकते, तो ये दो कंडीशन पूरा हो गया ना, तो समझो ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो पर्सनल अकाउंट में पहले क्या आएगा, कोई भी आदमी, जैसे मैं, राजेश सर, किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। या तुम लोग हो, तुम लोग भी किस में आओगे, पर्सनल अकाउंट में। आपको साइन करने आता है, आपके ऊपर केस हो सकता है ना, इसलिए आप किस में आते हो, पर्सनल में। उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ में कौन आएगा, स्कूल, कॉलेजेस, कंपनी, बैंक। ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सर्विस देते हैं। कल को अगर इनसे कोई गलती हो गई है और ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके ऊपर केस किया जा सकता है, और ये लोग स्टैंप भी देते हैं। इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ मान के इसको आदमी माना जाएगा, और इसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आ गया, सबसे पहले कोई भी आदमी किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में। इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हमारे कानून ने कुछ लोगों को आदमी का दर्जा दिया है, स्टेटस दिया है, मगर वो आदमी जैसे दिखते नहीं है। क्यों, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, बैंक आदमी थोड़ी ना होते हैं, मगर इनको आदमी क्यों माना जाता है, क्योंकि वो लोग स्टैंप देते हैं जो उनका साइन बनेगा, और उनके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
इसलिए उनको हम लोग क्या मानते हैं, आदमी मानते हैं। ठीक है, और जिस किसी को भी कानून आदमी मान लेता है तो वो आदमी किस में आ जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में। तो कल को अगर मैं बोलूँ SN कॉलेज तो समझ जाओ वो पर्सनल अकाउंट है। कल को अगर मैं बोलूँ मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो समझ जाओ पर्सनल अकाउंट है। कल को मैं बोलूँ रिलायंस कंपनी तो पर्सनल अकाउंट है। अगर मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट है। ठीक है बेटा, अगर मैंने कहा अभिनव विद्या मंदिर स्कूल वो भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो ये लोग पर्सनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये लोग स्टैंप देते हैं और दूसरा उनके ऊपर केस किया जा सकता है, इसलिए वो सब लोग क्या है बेटा, ये सब लोग पर्सनल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट पे आने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो वो इंसान होना चाहिए, सेकेंड क्या है, या फिर स्कूल कॉलेज कंपनी बैंक ऑर्गेनाइजेशन म्युनिसिपैलिटी ऐसे लोग होने चाहिए जो स्टैंप दे सकते हैं और उनके ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं तुम लोग को एक ऐसे ही एग्जाम्पल देता हूँ। रोहित नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसे आंखों में प्रॉब्लम है। आंखों में प्रॉब्लम क्या है पता, कि जब भी कोई वो सुंदर लड़की देखता है तो उसकी आंखें फड़कने लग जाती है। फड़कने मतलब क्या, बंद चालू होती है। ये लड़कियों को बहुत समझाता है, दीदी मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी आंखें बचपन से ही फड़क रही है। तो भी लड़कियां सुनती नहीं है, उसको चप्पल सैंडल निकाल के धनाधन मारती है। ठीक है, आखिरकार वो घर पे गया और मम्मी पूछती है कि बेटा तू जब जाता है तो अच्छे कपड़े पहन के जाता है, घर आता है तो एकदम फटे हुए कपड़े पहन के आता है, कुछ लेता क्यों नहीं है। ये बोलता है माँ जब मैं कुछ लेता हूँ लेने से पहले सब लोग देना चालू कर देते हैं, धो देते हैं मुझे और मेरी बात समझते ही नहीं है। आखिरकार ये डिसाइड करता है लड़का कि मैं कुछ ना कुछ करके अपनी आंखों का इलाज कराऊंगा। इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे डॉक्टर, सुंदर डॉक्टर बैठी होती है। मैडम बोलने से पहले उसकी आंखें आंखें बंद चालू होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी आंख मारने लग जाता है। मैडम को, डॉक्टर मैडम को आता है गुस्सा और उसने बोला कि तुम्हारी आंखों का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये भी बेचारा पैसा वैसा भर दिया, बिल विल लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाके लेट गया। और जैसे ही उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ तब जाके मालूम पड़ा, तो पहले तो खाली राइट साइड की आंख फड़कती थी, अभी तो लेफ्ट साइड की भी आंख फड़कने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने गलती से राइट के जगह पे लेफ्ट साइड का ऑपरेशन कर दिया। तो पहले खाली एक आंख में प्रॉब्लम थी, अभी दोनों आंख में प्रॉब्लम हो गई है। बोलो, अगर हमारे साथ अगर ऐसा कुछ कंडीशन हुआ तो हम लोग उस हॉस्पिटल पे क्या कर सकते हैं, केस। उस डॉक्टर पे भी क्या कर सकते हैं, केस। तो डॉक्टर उस हॉस्पिटल पे केस किया जा सकता है हर जाने के लिए। ठीक है, और वो क्या देता है अपने को, डॉक्टर हॉस्पिटल क्या देती है, स्टैंप देता है ना, बिल के ऊपर हॉस्पिटल का क्या रहेगा, नाम रहेगा, स्टैंप रहेगा, और हॉस्पिटल पे केस किया जा सकता है। इसका मतलब ये हॉस्पिटल किस में आ गया बेटा, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट में वो सभी लोग आएंगे जिनके ऊपर केस किया जा सकता है। जैसे क्लासेस हो गया, हॉस्पिटल के अलावा देखो क्लासेस भी पर्सनल अकाउंट में। क्लासेस क्यों पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि क्लासेस के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। मान लो संजय सर ने सब लोगों से फीस जमा किया, बोरिया बिस्तर बांधे, यूपी भाग गए। अगले दिन बच्चे लोग आके बोलते हैं सर हमें अकाउंट सीखना है, क्लासेस का दरवाजा खोलो। बाद में मालूम पड़ा कि संजय सर तो भाग गए, क्लासेस बंद है, राजेश सर दिखाई नहीं दे रहे। तो बच्चे लोग तो सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और क्लासेस के ऊपर क्या करेंगे बेटा, केस करेंगे। तो क्लासेस पे केस हो सकता है, यस। क्लासेस आपको स्टैंप देता है बिल के ऊपर, यस। तो ये दो कंडीशन पूरा किया है तो क्लासेस भी, संजय क्लासेस भी किस में आएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में, याद रहेगा। तो कोई भी क्लासेस, हॉस्पिटल, म्युनिसिपैलिटी, स्कूल, संस्था, कंपनी, कॉलेज, बैंक, ये सब 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 जो साइन कर सकता है या कम से कम स्टैंप दे सकता है और उनके ऊपर केस कर सकते हो, तो सब किस में आएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, याद रहेगा। तो पर्सनल अकाउंट में दो कंडीशन याद रखना आपको, दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोई भी आदमी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब हमारे कानून ने कुछ लोगों को आदमी का दर्जा दिया है, मगर वो इंसान की तरह दिखते नहीं है, मगर फिर भी इंसान माना जाता है। क्यों, कानून कहता है कि वो स्टैंप कर सकते हैं और उनपे केस किया जा सकता है, इसीलिए ये लोग क्या है, ये लोग सब लोग आदमी हैं, इंसान हैं। किसकी नजर में इंसान है ये लोग, कानून की नजर में, और इसीलिए इसको कौन सी कैटेगरी में लिया जाएगा, पर्सनल अकाउंट के। ठीक है बेटा। सेकंड मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड वो है इम्पर्सनल अकाउंट। अब इस इम्पर्सनल के बेटा दो टाइप है।
इम्पर्सनल कितने टाइप है? 2 टाइप है। इसमें पहला है रियल अकाउंट। पहला क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट में आएगा एनीथिंग। थिंग मतलब याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वस्तु। ठीक है, एनीथिंग विच कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। तो कोई भी वस्तु जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो। कोई भी वस्तु जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब रियल है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट ये भी अकाउंट का एक टाइप है। जैसे पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट की तरह क्या है? रियल अकाउंट। पर्सनल में आदमी आता है ना, तो इम्पर्सनल में वो होते हैं जो आदमी नहीं है या जो स्टैंप नहीं दे सकते, जिन पे केस नहीं हो सकता है, तो वो सब इम्पर्सनल है। जैसे कि रियल अकाउंट में क्या आएगा? वस्तु। वस्तु इंसान थोड़ी ना होता है, और जिसके ऊपर केस भी कर, सॉरी, जिसकी जो स्टैंप दे, जो जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारे आसपास में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रियल अकाउंट है। जैसे मोबाइल फोन, किस में आएगा? वस्तु है ना, वस्तु है तो किस में आएगा? रियल अकाउंट में, है ना। जैसे ब्लैक बोर्ड किस में आएगा? वस्तु है ना, रियल अकाउंट है। जैसे पेन किस में आएगा? वस्तु है तो रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, कंप्यूटर वस्तु है, रियल अकाउंट में आएगा। चलो बिजनेस में यूज होने वाली कुछ चीजों के नाम बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, मशीनरी, कंपनी में यूज होता है ना मशीन, मशीनरी किस में आएगा? वस्तु है तो रियल अकाउंट। लैपटॉप वस्तु है ना, थिंग है ना, रियल अकाउंट। ठीक है, मोटर कार, मोटर कार मतलब गाड़ी होती है, गाड़ी। मोटर कार भी किस में आएगा? वस्तु है ना, वस्तु है तो किस में जाएगा? रियल अकाउंट। ठीक है, टाइपराइटर, देखा रहेगा ज्यादातर ऑफिसों में पहले के टाइम में ना टाइपराइटर यूज होता था, तो टाइपराइटर भी तो वस्तु ही है ना, तो वस्तु है तो किस में जाएगा बेटा? रियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, टाइपराइटर है। मान लो फर्नीचर, फर्नीचर वस्तु है ना, फर्नीचर भी किस में जाएगा? रियल अकाउंट में। अच्छा, ऐसा कोई वस्तु आप जानते हो जिसमें जान है फिर भी वस्तु है? ऐसा कोई वस्तु जिसमें जान है फिर भी वस्तु है? हम लोग वस्तु नहीं है कि हमारे अंदर जान है मगर हम लोग वस्तु नहीं है। मैं ऐसे वस्तु की बात कर रहा हूं जिसमें जान है फिर भी उसको वस्तु माना जाता है। पता है क्या है वो? उसका नाम है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में क्या आता है पता है? घोड़ा, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल का सेकेंड टाइप जो है उसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे बेटा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा?
नॉमिनल अकाउंट में वो चीजें आएंगी जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट ओनली फेल्ट। इसमें वो चीजें आएंगी जिसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। याद रहेगा, सिर्फ फील कर सकते हो। तो मेन कैटेगरी में आप बोलोगे सर फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो हवा आएगा। बिल्कुल नहीं, हवा नहीं आएगा। क्यों? आप किसी भी दुकानदार के पास जाओ और उसको बोलो 10 रुपए का हवा दो, वो आपको देगा क्या? पागल बोल के भगा देगा। ऑब्वियसली हवा का बिजनेस होता नहीं है, इसलिए हवा नॉमिनल में नहीं आएगा। तो नॉमिनल में क्या आएगा? वो चीजें जो आपने अभी तक देखी नहीं है, ऐसे चीजें जैसे कि खर्चा और कमाई। खर्चा यानी क्या होता है? एक्सपेंस। और कमाई को हम लोग क्या लिखेंगे? इनकम। खर्चे में एक और चीज आ गया लॉस, और इनकम में एक और चीज आ गया बेटा प्रॉफिट। एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट, ये सब चीजें किस में आती है बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। याद रहेगा। तो नॉमिनल में क्या आएगा? जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर फील कर सकते हो। जैसे कि एक्सपेंसेस, खर्चा होता है ना, तो आपको फील होता है कि हाँ मेरा पैसा खर्च हो गया। उसी तरह इनकम, कमाई होती है, तो आप फील करते हो कि हाँ मुझे पैसा मिल रहा है, कमाई हो रही है। देखो पैसा अलग है, कैश तो रियल अकाउंट है। हाँ बेटा, कैश को आप नॉमिनल में नहीं लोगे, कैश वस्तु है, रियल अकाउंट है। मगर खर्चा और कमाई ये सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, इसलिए ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। याद रहेगा, खर्चा और कमाई फील किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग किस में लेंगे बेटा? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में लेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स को माना जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? विच कैन नॉट बी सीन और टच बट ओनली फेल्ट, यानी आप जिसको देख नहीं सकते हो और या छू भी नहीं सकते हो और सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे कि एक्सपेंसेस और इनकम, खर्चा और कमाई। याद रहेगा। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ खर्चे और कमाई का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है आना जाना, आने जाने का खर्चा। जैसे आप बस में ट्रैवल करते हो, तो बस में अगर आप ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो ये सब ट्रैवलिंग का खर्चा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मान लो अगर आपने बस में ट्रैवल किया और टिकट का आपने 10 रुपया दे दिया, तो बस आपका हो जाएगा क्या? नहीं, आपने तो सिर्फ सर्विस यूज किया है, तो आपको खर्चा हो रहा है ना। अब बताओ, ये जो आने जाने का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, उसका कलर मालूम है आपको? रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, कोई भी कलर पता है कि ट्रैवलिंग कौन से कलर का होता है? टिकट का नहीं है, मैं ट्रैवलिंग का पूछ रहा हूँ। ट्रैवलिंग का कोई देखा ही नहीं अभी तक, तो कलर कैसे मालूम पड़ेगा? तो यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐसी चीज है जिसको आपने देखा नहीं है, मगर फिर भी महसूस कर रहे हो कि 10 रुपया खर्च हो रहा है ना, तो ये खर्चा है। और ये खर्चा किस में जाएगा बेटा? कोई भी खर्चा रहेगा तो किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस में जाएगा? खर्चा है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट। चलो एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, सैलरी। आप बड़े हो जाओगे तो आप किसी न किसी को बड़े अच्छे कंपनी में जॉब पे लग जाओगे, तो आपको हर महीने का क्या मिल जाएगा? सैलरी मिलेगा। ऑब्वियसली सैलरी मिलेगा। वो सैलरी आपके लिए क्या है बेटा? इनकम है। इनकम, कमाई है ना बेटा। इनकम, इनकम यानी क्या है? कमाई। तो कोई भी कमाई किस में जाएगा बेटा? कमाई नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो सैलरी किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। याद रहेगा। तो बोलो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके लिए खर्चा था, और उसी तरह सैलरी अगर आपको मिल रही है तो आपके लिए क्या है? कमाई है। तो सैलरी को किसी ने देखा है क्या? सैलरी का कोई कलर होता है क्या? कैश का नहीं बोल रहा हूँ हाँ बेटा, मैं सैलरी का बोल रहा हूँ। सैलरी का कोई कलर नहीं है। सैलरी आपके लिए इनकम है, मगर जो दे रहा है उसके लिए तो खर्चा है ना। तो अगर कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस रहेगा ना बेटा, तो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस रहेगा, तो हम लोग उसको किस में ले लेते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। तो खर्चा और कमाई किस में आएगा? नॉमिनल में। सैलरी एग्जाम्पल है। मान लो एक और एग्जाम्पल, बैंक में आप लोग पैसा क्यों रखते हो बताओ? बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं, सेफ्टी के लिए तो रखते ही हैं, साथ में इंटरेस्ट मिलता है इसलिए। अब बताओ, आपके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। मगर बैंक के लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि उनको देना पड़ेगा ना, खर्चा है उनके लिए। और आपके लिए कमाई है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
अब ये कमाई और खर्चा है। इंटरेस्ट का किसी को कलर मालूम है क्या? नहीं मालूम है। किसी ने इंटरेस्ट को देखा है क्या? कौन से कलर का होता है? नहीं मालूम। तो इंटरेस्ट भी किस में आएगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि रेंट। रेंट किसको बोलते हैं? भाड़ा। ठीक है, अगर आप भाड़े के रूम में रहते हो तो आपके लिए क्या है? खर्चा है। मगर आपने अपना घर भाड़े पे दे के रखा है तो आपके लिए क्या है? इनकम है। तो रेंट यानी भाड़ा। भाड़ा। घर देखा है, भाड़ा देखा है क्या कौन से कलर का होता है? नहीं। तो रेंट भी किस में आएगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। तो ये सब क्या है? ये सब चीजें खर्चा हो सकती है या फिर कमाई हो सकती है। तो कोई भी खर्चा या कोई भी कमाई जो रहेगा ना, वो आपको किस में डालना है? नॉमिनल अकाउंट में डालना है। कोई भी खर्चा और कोई भी कमाई रहेगी तो आपको किस में डालना है बेटा? नॉमिनल में डालना है। याद रहेगा। तो नॉमिनल में क्या आएगा? कोई भी खर्चा और कोई भी कमाई। कोई भी खर्चा और कोई भी कमाई किस में आएगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलो एक और एक्सपेंस ले, अच्छा एक बार लॉस ले लेते, जैसे लॉस बाय फायर। आग लग गया, लॉस बाय फायर हुआ। लॉस बाय फायर लॉस है ना। अभी आग लग गया तो उसकी वजह से नुकसान हो गया, पूरा जल के राख हो गया। तो अब जाहिर सी बात है ये लॉस भी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। किस में आएगा? नॉमिनल में। और कोई प्रॉफिट हुआ रहेगा तो भी नॉमिनल में आएगा, क्योंकि ये सब चीजें इसको आप देख नहीं सकते हो। याद रहेगा, इसको आप फील कर सकते हो कि हाँ मुझे नुकसान हो गया करके। ठीक है, तो ये लॉस बाय फायर हुआ, ये भी आपके लिए खर्चा है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कमीशन। मान लो एक आदमी है, सेल्समैन है, और उसका काम है सामान बेचना कमीशन पे। अब बताओ, कमीशन पे सामान बेचेगा तो उसको तो कुछ तो इनकम मिलेगा, तो वो इनकम हुआ। और वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। और इनकम एंड एक्सपेंस किस में आना चाहिए बेटा? नॉमिनल में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? नॉमिनल में। तो शॉर्टकट में बोलूं तो नॉमिनल में क्या आएगा? नॉमिनल में कोई भी खर्चा आएगा, कोई भी कमाई आएगा, कोई भी एक्सपेंस आएगा, कोई भी इनकम आएगा, वो सब खर्चा जिसमें पैसा देना पड़ता है या पैसा मिलता है, वो पैसा मिलेगा तो इनकम है, और पैसा देना पड़ेगा तो आपके लिए एक्सपेंस है, वो सब किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में ऐसी चीजें आती है जिसको आप देख नहीं सकते हो, मगर फिर भी आपको फील होता है कि हाँ मेरा पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है। और आपको फील होता है जब पैसा आता है तो हाँ कमाई हो रही है। तो ऐसी चीजें किसमें आती है? नॉमिनल में। जैसे ट्रैवलिंग है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, रेंट है, लॉस बाय फायर है, कमीशन है, दलाली होती है ना, दलाली, ब्रोकरेज बोलते हैं इसको, ब्रोकरेज हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक का बिल भरा, बिजली का बिल भरते हैं ना हम लोग, तो ये भी तो खर्चा ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, बिजली का बिल, वो खर्चा है। या किसी को पैसे देते हैं, एक तरह से कोई भी खर्चा या कोई भी कमाई किस में आएगा बेटा? कोई भी खर्चा और कोई भी कमाई किस में आएगा? याद रखो, नॉमिनल में आएगा। आज जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया ना, ये अकाउंट के जो टाइप है, वो आपको पूरे 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, और कोई कोई कॉलेज में तो 15 मार्क्स के लिए भी आता है। तो ये पूरे आपको 10 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, तो आपको कैसे आएगा 10 मार्क्स के लिए? ऐसे बाइफोकेट करके आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, देखो आएगा, क्वेश्चन में आएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अकाउंट। आपको पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट है करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पे SN कॉलेज, अब याद रखो SN कॉलेज स्टैंप दे सकता है, इसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा? SN कॉलेज अकाउंट किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट। तो आपको आंसर में लिखना है पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, नंबर 2 ले लेते हैं, SN कॉलेज हो गया। नंबर 2 में लिखते हैं रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी आपको स्टैंप देती है, ऑब्वियसली कंपनी है तो स्टैंप दे सकती है। इसके ऊपर केस किया जा सकता है। हाँ, अगर शेयर होल्डर का पैसा लेके भाग जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, डूब जाएगी, तो केस हो सकता है। तो ये 2 कंडीशन पूरा कर रही है, तो फिर ये कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? पर्सनल अकाउंट। नंबर 3 फर्नीचर, एग्जाम में आएगा फर्नीचर अकाउंट। अभी आप बताओ, फर्नीचर लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? फर्नीचर तो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो नॉन लिविंग थिंग किस में आता है बेटा? रियल अकाउंट। तो फर्नीचर किस में आएगा बेटा? रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा मान लो मोटर कार, गाड़ी, मोटर कार को देखा है ना आपने, ये भी नॉन लिविंग थिंग है, ये भी किस में आएगा बेटा?
रियल अकाउंट। ठीक है, नंबर 5 ले लेते हैं, जैसे सैलरी। सैलरी यानी क्या होता है? पगार। अच्छा, सैलरी पगार है, सैलरी किस में आएगा? एक्सपेंस और इनकम है। जिसने सैलरी दिया है उसके लिए एक्सपेंस है, जिसको सैलरी मिल रहा है उसके लिए इनकम है ना। और कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम किस में आएगा बताओ? नॉमिनल अकाउंट में। पहले ये देखो, सैलरी कोई आदमी है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो सैलरी पर्सनल में तो आएगा नहीं। सैलरी नाम की कोई वस्तु आपके घर में दिखाई पड़ती है क्या? शोकेस में रखा है सैलरी? नहीं। पैसा रखा होगा, सैलरी नहीं है। तो सैलरी तो ना वस्तु है ना इंसान है, तो ना ये पर्सनल है ना ये रियल है। ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा बेटा? नॉमिनल, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इनकम है या एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रेंट। रेंट किसको बोलते हैं? अगर आपने अपना घर भाड़े पे दिया है तो आपके लिए आपको रेंट मिलेगा, और अगर आप खुद भाड़े के रूम में रहते हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा। तो एक तरह से रेंट आदमी है क्या? नहीं है। रेंट कोई वस्तु है क्या? नहीं है। रेंट क्या है? खर्चा और कमाई है, इसलिए किस में आएगा बेटा? नॉमिनल अकाउंट में। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो मान लो आपके पूरे 10 मार्क्स पक्के हैं। चलो एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, मान लो लाइव स्टॉक। मैंने अभी अभी बताया था आपको लाइव स्टॉक के बारे में, जिंदा वस्तु, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली। ये सब लोग को आदमी नहीं मानते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट तो नहीं आएगा। हाँ, मगर इसका बेचा और खरीदा जाता है, जैसे सामान की तरह, वस्तु की तरह, तो इसीलिए इसको हम लोग किस में ले सकते हैं बताओ जरा? रियल अकाउंट। याद रहेगा, लाइव स्टॉक मतलब जानवर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो, अकाउंट लगा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में जाएगा बेटा? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई आदमी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई वस्तु नहीं है? वस्तु नहीं है, खर्चा है। बिजली का बिल जो है आपको पैसा देके उसको पेड करना पड़ता है, क्योंकि आपने सर्विस लिया है ना बिजली का, तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस किस में आता है? एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। याद रहेगा, एक्सपेंस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट। चलो एक और ले लेते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। अभी चोरी हो गया तो ऑब्वियसली लॉस है, लॉस किस में आता है बेटा? याद करो जरा, लॉस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कोई भी लॉस हुआ रहेगा तो भी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। चलो बताओ, राजेश सर। अब राजेश सर किस में आएंगे? इंसान है, आदमी है ना, मैं हूं ना, तो किस में आऊंगा बताओ? पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे आपको ना कुछ नाम्स दिए होंगे, जिसके कुछ अकाउंट बताए गए होंगे, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल है। ये आपको कितना मार्क्स दिलाएगा? पूरे 10 मार्क्स। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने जो लेक्चर कंप्लीट किया वो कम से कम 10 मार्क का है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसी पे और ज्यादा रिवाइज करेंगे कि और क्या क्या चीजें पर्सनल में आ सकती है, रियल में आ सकती है, नॉमिनल में आ सकती है। फिर बाद में इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका गोल्डन रूल। तो इसके बाद हम लोग गोल्डन रूल भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप मुझे फोन करो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरा नंबर देख लेना। ठीक है, ये मेरा कांटेक्ट है। अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लो, तो मैं आपको जो भी डाउट रहेगा वो सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, उसके पहले देख लो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। आज हमने ये देखा कि अकाउंट के कितने टाइप होते हैं बेटा। अकाउंट के कितने टाइप होते हैं? दो, एक पर्सनल होता है, दूसरा कौन सा होता है? इम्पर्सनल। पर्सनल में कौन आएगा? कोई भी आदमी। ठीक है, कोई भी आदमी, याद रखो, कोई भी आदमी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। या फिर आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड वालों, हमारे कानून ने कुछ लोगों को आदमी माना है। ठीक है, इंसान माना है। हमारा कानून कहता है कि वो इंसान है। क्यों? क्योंकि वो स्टैम्प दे सकते हैं, उनके ऊपर केस किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, ये सबको हम लोग क्या मानते हैं? इंसान मानते हैं, ऐसा कानून कहता है। तो इसलिए ये लोग भी किस में आएंगे बेटा? पर्सनल में। याद रहेगा,
तो जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है पर्सनल अकाउंट है या नहीं है, तो अपने आप को पूछो इसके ऊपर केस हो सकता है, ये स्टैम्प दे सकते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट बनने के लिए ये 2 कंडीशन पूरे होने चाहिए। तो एक तो आदमी है तो साइन कर सकता है, उस ऊपर भी केस हो सकता है, या फिर स्कूल कॉलेज कंपनी बैंक है तो ये स्टैम्प दे सकता है, उनके ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, केस। अब बारी आ रही है किसकी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आएगा बेटा, एनीथिंग, एनी वस्तु जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, रियल अकाउंट। बहुत सिंपल है रियल अकाउंट। मशीन, लैपटॉप, मोटर कार, टाइपराइटर, फर्नीचर, लाइफ स्टॉक मतलब जानवर, कैश, ये सब चीजें आप देख सकते हो ना, इसलिए ये सब चीजें किस में आएंगी बेटा, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, जैसे कि खर्चा और कमाई। जैसे ट्रैवलिंग का खर्चा, सैलरी, कमाई हो रही है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो खर्चा है, मिल रहा है तो कमाई है, रेंट देना है तो खर्चा है, मिल रहा है तो कमाई है। तो कोई भी एक्सपेंस और इनकम, कोई भी एक्सपेंस और इनकम आपको लगे ना, तो वो आप सीधे सीधे किस में डाल सकते हो बेटा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम लोगों ने जो सीखा है वो आप घर पे जाके एक बार वापस से बैठ के रिवाइज कर लो, तो तुम लोग को और ज्यादा आइडिया आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, मैं तुम लोगों से आंसर लूंगा। ओके बाय, बाय बाय।